Hello, good morning everyone. Today we will discuss a very important chapter, relation and function, not only as per the CBSE board exam point of view, but along with this is very important for all engineering exam like AKTU, MTU and any other state exam or JEE. So let's start with the video. बेसिकली इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन अबाउट द रिलेशन एंड फंक्शन स्टडी करेंगे और इस पूरी वीडियो के अंदर जो भी हमारे चैप्टर से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं पहले हम उनको क्लैरिफाई कर लेंगे विद एग्जांपल, देन हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ कार्ड्स एंड प्रोडक्ट। कार्ड्स एंड प्रोडक्ट क्या होता है? हमने एक एग्जांपल लिया सेट ए का जिसमें हमारे 1 2 3 नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, एंड बी एक अनदर सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स 4 एंड 5 हैं। ए क्रॉस बी जब हम कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ए इंटू बी निकालेंगे तो वहाँ से हमारे पास ये पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर एज ए एलिमेंट फॉर्म में आ जाएंगे, जिनको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सीक्वेंस होती है। जैसे हमारा फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट नंबर है वो सेट ए से लिया गया है और जो सेकंड नंबर हमारा ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है वो हमारा बी सेट से लिया गया है। तो ये सीक्वेंसेस पूरे ए क्रॉस बी में कंटिन्यूस रहती है, इसीलिए इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। एक हमारा इसमें ए रिलेशन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए का यदि कोई रिलेशन बी से है तो वो डेफिनेटली ए क्रॉस बी का ही, यानी ए क्रॉस बी के अंदर जो भी ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं इन्हीं का कोई ना कोई सबसेट रहेगा। नेक्स्ट, एक रिलेशनशिप हम लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में आर इक्वल टू सेट ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए एंड बी बोथ आर odd numbers where A belong to set A and B belong to set A। A और B एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जहाँ A भी एक ऑड नंबर है, B A भी एक ऑड नंबर है और B भी एक ऑड नंबर है। और इसमें डिफाइन किया है A को हमें सेट A से लेना है और B को हमें सेट B से यूज़ करना है। तो यहाँ हम अपने A क्रॉस B को देखते हैं। A क्रॉस B में हमें ऑर्डर्ड पेयर दोनों ऑड नंबर हों और जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर ए से हो बी से। एक हमारे पास है हमारा 1 5 और एक हमारा है 3 5। वो हमारे यहाँ पे दो एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये जो दो एलिमेंट एक रिलेशनशिप आया है ए और बी के बीच में, जो रिलेशनशिप आया है, ये जो रिलेशनशिप आया है जिसके अंदर दो एलिमेंट आए विच इज़ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमारा ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट है। इसी को बोलते हैं हम कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। नेक्स्ट, इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क में पूछ लेता है। जैसे अभी हमने ऊपर सेट ए और बी की बात की है, तो एन ए का मतलब है एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, लाइक 3 गिवन है हमें सेट ए में। एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, वो हमें 2 गिवन है। या मैं ये कहूँ कि इसके अलावा एक्स या वाई कोई भी अनदर वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, यानी ए और बी के बीच में कितने टोटल रिलेशनशिप बन सकते हैं, तो वो हमारे जो टोटल रिलेशनशिप बनेंगे वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन इक्वल टू 2 पावर एक्स इंटू वाई। एक्स की वैल्यू अभी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है और वाई का वैल्यू 2 है, हमने यहाँ पे पुट किया 2 पावर 6, देन 2 पावर 6 देन 64। दैट मीन्स कि 64 रिलेशनशिप हो सकते हैं ए और बी के बीच में एज पर द सेट्स जो हमने अभी एग्जांपल के तौर पर लिए हैं। नेक्स्ट इज इनवर्स ऑन अ
रिलेशन के इन्वर्स ऑन अ रिलेशन क्या होता है, इसको डिफाइन किया है। इसकी एक ये छोटी सी डेफिनेशन भी समझ सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। आर इन्वर्स इक्वल टू बी कॉमा ए वेयर ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन। मीन्स यदि हमारा ए कॉमा बी कोई भी एक ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है किसी रिलेशन से, दैट मीन्स यदि हम उस रिलेशन का क्या बनाते हैं आर इन्वर्स, तो वो होगा बी कॉमा ए। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि ए हमारा कोई एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है स्मॉल ए बी सी डी। तो हमारा एक रिलेशन से बिल्डअप हुआ ए आर बी, ए और बी के बीच में क्या है वो एक ये रिलेशन है। होने को तो इससे ज़्यादा इसके अंदर एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन एक जनरली हमने कोई एक रिलेशन लिया है 1 कॉमा ए 1 कॉमा सी 2 कॉमा डी 2 कॉमा सी, बी और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देन आर इन्वर्स क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, यानी बी 1 कॉमा ए का हो जाएगा ए कॉमा 1, 1 कॉमा सी हो जाएगा सी कॉमा 1। इस तरह हमारा आर इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। या हम ये कहें कि यहाँ हमारा जो हमने अभी लास्ट 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, यदि हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन में ए और बी दो सेट, जहाँ हमारा ए डोमेन की तरह वर्क कर रहा है और बी रेंज की तरह, वहीं हमारा आर इन्वर्स जब हम निकालेंगे तो हमारा बी जो सेट होगा वो डोमेन की तरह वर्क करने लगेगा, और जो हमारा सेट ए होगा वो रेंज की तरह वर्क करने लगेगा। नेक्स्ट इज रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट, इसको ऐसे समझिए, एक सेट हमारे पास कोई ये है, उसका उस सेट ए का खुद का अपने साथ रिलेशन क्या होगा, एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन और रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। यानी ए कोई हमारा सेट है, वो नॉन एम्प्टी सेट है, उसका खुद से क्या रिलेशन है उसको हम निकालेंगे। लेट दैट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए का कोई सबसेट इज कॉल्ड और रिलेशन ऑन सेट ए। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारा कोई एक सेट है ए 1,2, तो ए 1,2 हमारा खुद का ए से ए के साथ क्या रिलेशन होगा, तो हम यहाँ से ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हमारे ए क्रॉस ए के रिलेशन के हो सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन ऑन सेट हो गया। नेक्स्ट, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से हमारी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हम इन्हीं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। देखते हैं। नंबर 1, नल एम्प्टी वाइड रिलेशन। तीनों का मतलब एक है, नल एम्प्टी या वाइड। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट ए सेट कोई हमारे पास है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। हमने ए क्रॉस ए निकाला। ए यहाँ पे एक और सेट आप बना सकते हैं ऐसे ही बिल्कुल सेम, जिसमें हमारे 1 2 और 3 होंगे। और जब हम ए क्रॉस ए करेंगे तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 1 3, सिमिलरली 2 1, तो इतने पॉसिबल हमारे एलिमेंट ए क्रॉस ए में हो सकते हैं। देन रिलेशन आर इक्वल टू ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर इस तरह लेने हैं हमें, सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 5, कि ए माइनस बी हम करें और वो 5 आ जाए। देखिए ज़रा, इन ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारे ए क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर हैं यहाँ पर ऑल, क्या उनमें कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें ए की वैल्यू लें और बी की वैल्यू लें और उन दोनों को माइनस करें और वो वैल्यू 5 के इक्वल आ जाए? नहीं है, और नहीं है, इसीलिए हमारा जो रिलेशन होगा ए टू ए यहाँ नल हो जाएगा। यानी यहाँ पे कोई भी नंबर इस सेट के अंदर, या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर या कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो इस रिलेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है। इसीलिए वो सेट हो जाएगा हमारा, या वो रिलेशन हो जाएगा हमारा नल रिलेशन। नेक्स्ट, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल, तो सारे के सारे एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर वो सभी आएंगे। देखते हैं कि एग्जांपल से एक सेट हमने लिया है ए 1 2 3 ए क्रॉस ए, यानी इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर उस सेट के अंदर हो सकते हैं ए क्रॉस ए के कार्ड्स एंड प्रोडक्ट में। वो ये इतने आप
अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था लास्ट वाले हमारे रिलेशन में, नल रिलेशन में। हियर द रिलेशन इज ए क्रॉस बी एक ऐसा सबसेट, सॉरी एक ऐसा हमारा ऑर्डर पेयर वेयर सच दैट ए माइनस बी लेस देन 5, जहाँ ए को माइनस करें बी के साथ और वैल्यू कैसी आए, लेस देन 5 से छोटी आए। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर हम यहाँ से यदि लेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ऑलवेज वो 5 से कैसी आएगी, स्मॉल आएगी, और 5 से स्मॉल आएगी तो हमारा डेफिनेटली जो रिलेशनशिप सेट है उसमें सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 ऑल एलिमेंट्स, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो वो हमारा रिलेशन हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो आपकी एक्सरसाइज में भी काम आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। इसको समझते हैं। फॉर ए सेट ए, हमने कोई ए सेट लिया है, रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन विद ए कॉमा ए, यानी खुद का खुद से ए बिलोंग टू ए, जहाँ हमारा ए बिलोंग करेगा ए सेट से, ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशनशिप। देखिए और अच्छे से आपको समझ आएगा, आप एग्जाम्पल को समझिए, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। लेट कोई एक सेट है ए जिसके अंदर हमारे 3 एलिमेंट 1 2 3 हैं, फिर हम ए क्रॉस ए निकालेंगे तो वो हमारे पास 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 इस तरह के यहाँ पे एलिमेंट आ जाएंगे, आप निकाल सकते हैं। अब आपने एक रिलेशनशिप बनाया R1 जिसके अंदर हमारे ये ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 1 2 1 3, और जो हमारी कंडीशन है आइडेंटिटी रिलेशन की वो ये कहती है कि ऑर्डर्ड पेयर कैसा होना चाहिए, सेम। यानी यहाँ पे हम नंबर देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3, तो ये हमारा जो रिलेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। एक और मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है R2 का, रिलेशन R2 जिसके अंदर 2 ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 एंड 2 2, जिसमें आप देखेंगे कि 1 1 तो है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है। तो हमारा जो आइडेंटिटी रिलेशनशिप होता है उसमें हमारे एक सेट के अंदर, यानी जैसे हमारा 1 2 3 नंबर्स हैं तो उन सभी का अपने साथ ऑर्डर्ड पेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 3 नहीं है, इसीलिए ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशनशिप भी नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एक और रिलेशन बनाया है 1 1 2 2 3 3 1 3, तो यहाँ पे भी हमारा एज पर द कंडीशन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 है, ठीक है, 2 2 3 3 भी है, लेकिन ये हमारा एक एक्स्ट्रा है, और एज पर द कंडीशन केवल और केवल हमारा सेम नंबर होने चाहिए, सेम नंबर। तो ये भी हमारा आइडेंटिटी नहीं है, ये दोनों आइडेंटिटी नहीं है, और ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशनशिप है। तो आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे रिलेशनशिप बेटा आपको अच्छे से तभी समझ आएंगे जब आप एग्जाम्पल देखेंगे। रिफ्लेक्सिव relation for a set A, R is reflexive if A comma A belong to R for all A belong to A। ये थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। अभी हमारा जो आइडेंटिटी है उसी को हम, जिसमें आइडेंटिटी में हमने बात की थी A कॉमा A की, यहाँ पे भी हम A कॉमा A की बात कर रहे हैं। तो यानी दोनों नंबर हमारे सेम होने चाहिए, लेकिन इससे कुछ एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। देखिए ज़रा एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। लेट ए कोई सेट है, 1 2 3 नंबर्स हैं उसमें, यहाँ पे हमने कुछ रिलेशन बनाए। सबसे पहले हम इस रिलेशन को देखते हैं जिसके अंदर हमारे 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1। यदि हमारा कोई सेट ए है और एक और सेट हमारा ए है, हम ए क्रॉस ए निकालेंगे तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। उन ऑर्डर्ड पेयर में से एज पर द रिफ्लेक्सिव कंडीशन, एज पर द रिफ्लेक्सिव कंडीशन ये होना ज़रूरी है। तो हमारे पास ये है, ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ये आ गया और ये एक्स्ट्रा आ गए।
होंगे तो दोनों एक एक क्रॉस एक ही सबसेट से, ये दोनों नंबर एक क्रॉस एक ही सबसेट से ही होंगे, लेकिन ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो आइडेंटिटी तो हम इन्हें बोल ही नहीं सकते। आइडेंटिटी में केवल और केवल सेम नंबर होते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 यहाँ तक के नंबर्स होते तो हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास 1 3 और 2 1, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हुआ कि सेम नंबर वाले तो रहेंगे ही साथ और अनदर भी आ जाएंगे, तो वो भी हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट एक और रिलेशनशिप है 1 1 3 3 2 1 3 2। अभी हम देख रहे हैं कि इस रिलेशन में R2 में 1 1 तो है लेकिन 2 2 नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा आइडेंटिटी तो है ही नहीं। आइडेंटिटी में जो भी नंबर होंगे सेट के अंदर उन सब के साथ पेयर होंगे, जैसे 1 1 2 2 होगा 3 3 होगा, तो हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी। तो इसमें 2 2 मिस है, तो ये आइडेंटिटी तो होगा ही नहीं। बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में भी हमें देखना होता है, रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी तो फॉलो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ नंबर्स होंगे जो ए क्रॉस ए के सबसेट से ही होंगे, तो वो भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसीलिए इसमें 2 2 नहीं है, तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट एक और हमने यहाँ पे रिलेशन लिया है R3 1 1 2 2 3 3, क्योंकि इसमें हमारे सेट में 1 2 3 नंबर्स थे, यहाँ पे हमारे 1 1 2 2 3 3 नंबर्स आ चुके हैं, तो हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा ये आइडेंटिटी रिलेशन। एंड यदि हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि आइडेंटिटी फॉलो होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा यदि एक्स्ट्रा भी होंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा तो है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। यानी दोनों में एक कॉमन चीज़ें हैं कि आइडेंटिटी यदि कोई है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगी, लेकिन आइडेंटिटी के अलावा यदि ए क्रॉस ए के ही अनदर ऑर्डर्ड पेयर हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन फॉर सेट A, B belong to R where B, A also belong to R। इसको समझिए कि यदि हमारा A का B से कोई रिलेशन है तो फिर B का A से भी रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल A, B belong to सेट A। इसको भी एग्जांपल से समझिए आप। हमने कोई सेट लिया है 1 2 3 4, उसमें नंबर्स हैं और कोई रिलेशन है R1 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1, और एज पर द कंडीशन ए का यदि बी से रिलेशन है तो फिर बी का ए से होना चाहिए। बात करते हैं इसकी फर्स्ट की। 1 का 3 से रिलेशन है तो 3 का 1 से होना चाहिए, है इसमें ठीक है। 1 का 4 से है तो फिर 4 का 1 से होना चाहिए, वो भी इस सेट में है। और एक और बचा हमारा नंबर 2, 2, तो 2 का 2 से है तो फिर 2 का 2 से होना चाहिए। देखिए इसमें थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, 2 का 2 से होगा तो इसका रिवर्स भी करेंगे तो 2 का 2 से ही होगा, तो ये हमारा सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक तो हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी में होना चाहिए एज पर द सेट ए 1 1 2 2 3 3 4 4, तो वो आइडेंटिटी नहीं यूज़ हो रही है, तो आइडेंटिटी नहीं होगा। बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है तो फिर रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, तो हमारा ये सेट होगा, कैसा होगा ये रिलेशन हमारा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब समझ में आया आपको? ए का रिलेशन यदि बी से है तो फिर बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक रिलेशन है R2, जैसे 1 1 1 का 1 के साथ है, यदि हम इसको रिवर्स भी करेंगे तब भी 1 1 ही रहेगा। 1, 1 और इसे रिवर्स करो तब भी 1 1 रहेगा, यानी ये फॉलो कर रहा है इस कंडीशन को। देन 2, 2 भी फॉलो करेगा, 3, 3 फॉलो करेगा, 1, 3 1, 3 का यदि हम रिवर्स करें तो 3, 1 वो इस सेट में है ही नहीं,
तो हमारा ये सिमेट्रिक नहीं होगा। बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी के लिए इस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं है 4,4, क्योंकि एज पर द आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, वो नहीं है, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है, और आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। रिलेशन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं। कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं यहाँ पे 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3। देखते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें आइडेंटिटी के लिए हम एज पर द सेट क्या होना ज़रूरी है 1 1 2 2 3 3 4 4, वो नहीं है तो हमारा आइडेंटिटी भी नहीं है। आइडेंटिटी नहीं है तो हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी होगा तब ही रिफ्लेक्सिव होगा, तो वो भी नहीं है। देन बात करते हैं हम सिमेट्री की। सिमेट्री में हमने बताया था ए का रिलेशन बी से है तो फिर बी का ए से होना चाहिए। जैसे हम बात करें 1,2 तो 2 का 1 से, हाँ है 2 का 1 से। 1 1 तो 1 1 का रिवर्स करेंगे 1 1, वो भी है, ठीक है। 2 2 इनका रिवर्स भी 2 2 ही रहेगा। 3 3 का रिवर्स भी 3 3 रहेगा, यानी हमारा ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, लेकिन ये सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट इज transitive relation. For a set A comma B belong to R, B comma C belong to R, then A comma C belong to R होना चाहिए। इसको समझिए, यदि हमारा A का B से रिलेशन है और फिर B का C से है, तो फिर A का किससे होगा? C से। A का रिलेशन C से होगा। फॉर ऑल A, B, C बिलोंग टू सेट A। इसको और अच्छे से मैं बताऊं एग्जाम्पल से, समझिए आप इसे, ध्यान रखना। इसके ट्रांजिटिव की ना होने की कंडीशन, ट्रांजिटिव रिलेशन की ना होने की कंडीशन एक है, यदि हमारा ए का बी के साथ रिलेशन है और फिर बी का सी के साथ रिलेशन है, और जब ये दोनों फॉलो हो रहे हैं और ये ना हो, ये वाला रिलेशन ना हो, तब आप कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। और यदि केवल एक ही रिलेशन है कि आपको कहीं पे मिला कि ये एक रिलेशन है, ए का बी से कोई रिलेशन है, एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें ए का बी से रिलेशन है, या ये कहें बी का सी से रिलेशन है, और ये इनके बेसिस पे भी आप ये कह सकते हैं कि इतनी कंडीशन, केवल ए का बी से रिलेशन है या बी का सी से भी रिलेशन है और ये नहीं है, तब ही आप ये कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अदरवाइज ये रिलेशनशिप ओनली ए का बी से रिलेशन है, तो भी आप ये कहेंगे यस दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जाम्पल से समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। एक सेट हमने लिया है 1 2 3 4 जिसमें नंबर्स हैं, और यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ रिलेशंस लिए हैं। R1 की बात करते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 सेट हमारा A 1 2 3 4 है। जब हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की, तो आइडेंटिटी में सेम नंबर रिपीट होता है, मींस 1 1 2 2 3 3 4 4, तो हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अब आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, और रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी के अलावा यदि कोई अनदर ए क्रॉस ए के कार्जन प्रोडक्ट के अनदर ऑर्डर्ड पेयर भी हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन इसमें वो है ही नहीं, तो आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री में क्या होता है कि ए का बी से रिलेशन है तो फिर बी का ए से होना चाहिए, ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से होना चाहिए, वो भी फॉलो हो रहा है। जैसे बात करें 1 का 1 से है, इसका रिवर्स करेंगे तब भी ये 1 1 ही रहेगा। 2 का 2 से है, 2 का रिवर्स करेंगे 2 2 ही रहेगा, तो ये रिवर्स ऑर्डर को भी फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये सिमेट्री भी हो जाएगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की कंडीशन थी हमारी कि यदि हमारा ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन हमारा बी से है और बी का रिलेशन हमारा सी से है, ए का रिलेशन हमारा बी से है, बी का रिलेशन सी से है, और फिर ए का सी से हो जाएगा, तो वो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन एक बात और मैंने कही थी कि यदि केवल और केवल ए की रिलेशन है ए का बी से, तो भी वो ट्रांजिटिव होगा। बात करते हैं रिलेशन नंबर 2 की।
1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। तो आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी में तो हमारा 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, क्योंकि सेट में हमारे 4 एलिमेंट हैं। तो आइडेंटिटी तो ये नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स इसीलिए नहीं कि आइडेंटिटी फॉलो नहीं हो रहा है रिलेशन, देन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्री, सिमेट्री की बात थी कि ए का रिलेशन बी से होगा तो बी का ए से होगा। तो अब हम बात करते हैं 1 1। तो 1 1 का रिवर्स हम करेंगे 1 1 रहेगा। 2 2 का रिवर्स करेंगे 2 2 रहेगा। 3 3 का रिवर्स करेंगे 3 3 रहेगा। और 1 2 का रिवर्स करेंगे तो 2 1 वो यहाँ है। और 2 1 का रिवर्स करेंगे तो 1 2 वो यहाँ है। दैट मीन्स ये सिमेट्री हो जाएगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ए का रिलेशन बी से है, जैसे कि 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 1 से है। तो मैंने कहा था कि यदि हमारा इतना भी फॉर्मूला ए का रिलेशन बी से फॉलो हो रहा है तो 1 का 1 से है, फिर 1 का 1 से और फिर 1 का सी से होना चाहिए, यानी ए का बी से हो फिर बी का सी से हो। देखते हैं 1 का 1 से है, फिर 1 का 2 से है, 1 का 1 1 का 2, तो 1 और 2 का रिलेशन होना चाहिए, वो है यहाँ पे ये रहा। बात करते हैं 2 2 की। तो 2 का 2 से रिलेशन है, फिर 2 का 1 से रिलेशन है, और 2 का फिर 1 से रिलेशन बनेगा जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो रहा है। देन 3 3 की बात करते हैं। 3 3 का जो रिलेशनशिप है वो आपस में ही है, और दैट मीन्स कि हमारा जो 3 3 है वो केवल और केवल इतने फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है कि ए का रिलेशन बी से है, यानी 3 का 3 से है, लेकिन आगे बी का सी से नहीं हो रहा, यानी 3 का किसी और नंबर से नहीं है। तो यानी रिलेशन सिर्फ और सिर्फ इतना है, तब भी हम उसे ट्रांजिटिव के केस में ही मार्क करेंगे। नेक्स्ट R3 रिलेशन की बात करते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4। तो यहाँ तक यदि ये होता तो हम कहते हैं ये आइडेंटिटी है, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर आ गए तो आइडेंटिटी तो नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्री का मतलब होता है ए का बी, तो बी का ए होना चाहिए। तो ये ए अपोजिट करें तो सेम आएगा, अपोजिट करेंगे सेम आएगा, और हम अपोजिट करेंगे 3 3 का तो 3 3 रहेगा। 4 4 का अपोजिट करेंगे 4 4 ही रहेगा, और 1 2 का हम अपोजिट करेंगे तो 2 1 यहाँ है, और 2 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 2 वो यहाँ है, इसीलिए हमारा ये सिमेट्री हो जाएगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में कंडीशन थी हमारी कि ए का बी से होना चाहिए, बी का सी से। तो 1 का 1 से है, और फिर 1 का हमारा रिलेशन 1 से है, फिर यहाँ 1 का 2 से बना, तो फिर हमारा ए टू बी हुआ, ये बी टू सी, तो ए टू सी बनेगा 1 और 2, तो 1 और 2 यहाँ पे है। फिर बात करते हैं 2 2 की। 2 का 2 से रिलेशन है, फिर 2 का 1 से भी रिलेशन है, तो 2 का 2 से यानी ए रिलेशन बी ये हुआ, और ये हमारा हुआ बी रिलेशन ए, तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 यहाँ है। ठीक है। 3 का 3 से, 3 का जो 3 से रिलेशन है वो सिर्फ ये फॉलो हो रहा है, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव का किस बनेगा। 4 का 4, 4 का 4 में भी ये ही फॉलो हो रहा है, इससे आगे 4 इस फॉर्म में आ ही नहीं रहा है, तो इसीलिए 4 का 4 से जो रिलेशन है वो केवल और केवल ये है। और मैंने कहा था यदि इतना भी फॉलो होगा तो वो ट्रांजिटिव आपका हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। बात करते हैं एक R4 रिलेशन की, जिसके अंदर हमारे 2 ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 3 4। एक ऑर्डर पेयर 1 2, एक ऑर्डर पेयर 3 4। तो क्योंकि हमारा जो सेट है वो 1 2 3 4 है, तो आइडेंटिटी तो फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए 1 1 2 2 3 3 और 4 4 की ज़रूरत होगी, वो नहीं फॉलो हो रहा। आइडेंटिटी नहीं है तो हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। और बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री क्या होता है, जैसे 1 का 2 है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो फिर 2 का 1 के साथ होना चाहिए, वो है ही नहीं, तो हमारा सिमेट्री भी नहीं है। देन बात करते हैं हमारे ट्रांजिटिव की।
इसमें क्या है कि ये जो 1 और 1 का रिलेशन 2 से है वो इसको फॉलो कर रहा है, केवल और केवल फर्स्ट स्टेप को, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रहेगा। बात करते हैं 3 और 4 की, ये भी हमारा इसी को फॉलो कर रहा है, इससे आगे इसके फॉलो कर ही नहीं रहा है, तो ये हमारी जो टर्म होंगी, ये जो रिलेशन नंबर 4 होगा हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट इसका है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जब हमारे किसी रिलेशन में RST रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाते हैं। R का मतलब समझिए रिफ्लेक्सिव, S का मतलब सिमेट्रिक और T का मतलब ट्रांजिटिव। यदि हमारे R, S और T तीनों रिलेशन वेरीफाई हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इफ relation is the following if your relation is the following RST relation then that relation is called equivalence relation। अभी ये बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नियर अबाउट 5 to 6 मार्क्स का आता है और अक्सर बच्चे यहाँ से क्वेश्चन छोड़ देते हैं या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन समझ के वो इसे करना ही नहीं चाहते। लेकिन यदि आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आप कर पाएंगे। और जो एक्सरसाइज इसका 1.1 है वो इन्हीं के बेसिस पर है, रिलेशनशिप के बेसिस पर है। मैं एक बार रिवाइज़ करा दूं आपको। इसमें जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशनशिप होता है कि सेम नंबर का सेम नंबर से, जैसे सपोज दैट एक कोई सेट है 1,2, केवल 2 ही नंबर्स हैं उसमें, तो 1 1 2 2 ये हमारा एक रिलेशन होगा जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी। उसके बाद हमारा था रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, 1 1 2 2 के अलावा यदि कोई और भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर है तो वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा रिफ्लेक्सिव में। सिमेट्री था कि ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से भी रिलेशन होना चाहिए, यानी 1 2 है तो फिर 2 1 भी होना चाहिए। और लास्ट था हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब था ए का रिलेशन बी से है, बी का फिर सी से है, देन फिर ए का सी से हो जाएगा। ये यदि वेरीफाई नहीं होता है तो हम उसे कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन मैंने इसमें बताया था यदि केवल और केवल ए रिलेशन बी यानी फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो होगी तो भी हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।